अस्सलाम वालेकुम। तो यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस एक अच्छी जगह बंद हुए हैं। आप देखोगे तो मंडे गोल्ड प्राइसेस स्टार्ट हुए थे 4614 के आसपास, और गोल्ड प्राइसेस की क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट 4715, यानी कि ऑलमोस्ट $100 की तेज़ी गोल्ड प्राइसेस में हमें देखने को मिली है एक हफ्ते में, 5 ट्रेडिंग सेशन में। मेजॉरिटी ऑफ जो तेज़ी आई है वो ये वेडनेसडे को आई है 45-46 से जो है 47-23 तक। सारा का सारा जो एक $150 से ज़्यादा की जो तेज़ी है वो वेडनेसडे को ही आ गई थी। बाकी थर्सडे थोड़ा सा मार्केट ने ज़रूर ऊपर जाने की कोशिश करी, बट अगेन एक रेजिस्टेंस जो है मार्केट को फील हुआ, क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं है यूएस और ईरान का जो एक चैप्टर है वो अभी भी क्लोज नहीं हो रहा है। मार्केट अभी भी वेट कर रही है। इनफैक्ट यूएस इज वेटिंग फॉर ईरान का जो प्रपोजल है। ईरान ने भी कह दिया है कि वी डोंट केयर अबाउट यूएस की डेडलाइन, वी विल टेक आवर ओन टाइम। सो अभी ये पूरा का पूरा वीकेंड ऐसे ही चला जाएगा। अगर कुछ भी न्यूज़ आएगी तो ऑफ कोर्स मैं अपने सोशल मीडिया पे आपको बता दूंगा। सोशल मीडिया पे अभी आप नहीं है तो मेक श्योर यू फॉलो मी। बाकी अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा मेजर डेटा है, सारी बात हम करेंगे। पहले डेटा देख लेते हैं बिकॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा है अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते यानी कि मंडे को चाइना का सीपीआई आएगा, जो कि इतना रेलेवेंट नहीं होता है। टोटली अग्रीड। एग्जिस्टिंग होम सेल्स आएगा। ट्यूसडे को आएगा कोर सीपीआई डेटा, मंथली सीपीआई डेटा, ईयरली सीपीआई डेटा। फेड चेयरमैन के नॉमिनेशन का वोट भी है, और जो कि तो मोस्टली पास ही हो जाएगा ऑफ कोर्स। सारा का सारा हाउस रिपब्लिकन के पास है फिलहाल तो। यस, उसके बाद जो है वेडनेसडे कोर पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं इसे हमारे यहाँ। उसके बाद थर्सडे को ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, अर्ली मॉर्निंग ही हो जाएगी वो, लेट नाइट होगी। उसके बाद ब्रिटेन का जीडीपी डेटा है, जीडीपी प्रीलिम है, और मंथली जीडीपी नंबर्स भी आएंगे। उसके बाद थर्सडे को रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, जो कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग बढ़ जाएंगे। उसके बाद फ्राइडे को एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। दैट इज इम्पॉर्टेंट डेटा, बट आई हैव नो आइडिया व्हाई दे हैव मेड इट येलो। कम से कम ऑरेंज तो होना चाहिए था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी है। तो डेटा पे आज डेटा हो गई बात हमारी। अब जो है ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है, बिकॉज अभी भी सिर्फ सीज फायर ही हुआ है। जो वॉर चल रहा है अभी भी उसमें कुछ फर्क आया नहीं है, सिर्फ सीज फायर ही चल रहा है। और अभी भी हमें जो है मार्केट को और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज मंडे यहाँ से शुरुआत हो गई थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो बाई है वो सिर्फ वेडनेसडे आई है, और बाकी की सारा आप टाइम देख सकते हो मार्केट वाज जस्ट इन एक स्मॉल जोन। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मार्केट ने कुछ उखाड़ लिया हो इतने हफ्ते में। सिर्फ एक दिन ही बाइंग आ गई थी, बिकॉज एक न्यूज़ आ गई थी कि एक पेज का जो प्रपोजल है यूएस और ईरान का वो आ गया है। इसकी वजह से आपको सिर्फ वेडनेसडे ये वाली बाइंग देखने को मिलेगी, बाकी कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है जो चेंज हुआ हो। तो अभी भी जो है हमें ईरान और यूएस के सीज फायर पे और वॉर पे ध्यान ही रखना पड़ेगा। वी हैव नो अदर चॉइस। बाकी एक और जो है डेवलपमेंट हो रहा है वो है हांटा वायरस का। इंटरेस्टिंगली इसका अभी भी जो है मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं है, बट जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था 2-3 केस ही निकले थे, बट धीरे धीरे ये केसेस बढ़ रहे हैं। सो अब इस पे थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है, ऐसा ना हो कि हमें कुछ दिक्कत आ जाए। हांटा वायरस के ऑलरेडी 32 केसेस अर्जेंटीना में आ गए हैं सिंस 2018। ऑफ कोर्स ये कोरोना वायरस जैसा तो फिलहाल अभी नहीं फैल रहा है, बट वी विल हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। जल्द ही अगर ये केसेस रुके नहीं तो मार्केट माइट स्टार्ट रिएक्टिंग ऑन दैट। बाकी सबसे ज़्यादा जो रेंज
प्रॉब्लम में आई है, वो गोल्ड में ही आई है। आप देख सकते हो कोई भी ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा है, 4880 और 4580। इनफैक्ट आप थोड़ा-सा इसको एक्सपैंड भी कर दोगे तो आपको ये 19 मार्च से, और ये आज 9 मई हो गई, तो 200-250 डॉलर के अंदर ही जो है गोल्ड प्राइसेस नज़र आ रहे हैं। पूरी आपको रेंज यहीं पे मिलेगी। बिकॉज़ जब सीज़ फायर जब से हुआ है, ये सीज़ फायर के बाद अगर सीज़ फायर हुआ है इस कैंडल से, ये रेंज है सीज़ फायर के बाद, आप देख सकते हो। वो तो मैंने वॉर का भी कर लिया था। तो अभी देख सकते हो मेजर रेंज है 4500 से लेके 4880 तक, $350 की रेंज। मोर देन 1 मंथ हो गया है गोल्ड वहीं पे जो है टिका पड़ा है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड के अंदर कुछ भी रेंज नज़र आ रही हो। 1 डेढ़ महीने में इन मिड्स ऑफ वॉर इट इज़ वेरी स्लो रेंज। अभी हम क्रूड ऑयल पे जाएँगे तो उसकी भी बात करेंगे। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड में फिलहाल एक बहुत ही छोटी-सी रेंज में काम हो रहा है। बाकी रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, आपको ये वीडियो लाइक भी करना है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लेवल देखने से पहले ही लाइक का बटन दबा दीजिए, बिकॉज़ काफ़ी लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या-क्या है। हाँ, सपोर्ट है गोल्ड का 4400 के आसपास। गोल्ड का रेजिस्टेंस है 4880 का। ट्रेंड फ्लैट है इसका। आई वुड रियली वांट टू मेक इट पॉजिटिव बट जब तक 2 क्लोजिंग नहीं हो जाएँगी, 2 क्लोजिंग कौन-कौन सी है? एक तो ये 4760 के ऊपर की क्लोजिंग, और एक 4880 4890 रेजिस्टेंस है हमारा, माफ़ कीजिएगा। 4890 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक आई विल हैव टू कंटेंड विद द फ्लैट ज़ोन। अब चलते हैं सिल्वर पे, फिर जाएँगे क्रूड ऑयल पे। तो ये है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर में अगर आप देखोगे तो वॉर के बाद कहाँ से शुरुआत हुई है वॉर की, इसमें ऑफ कोर्स आपको एक ज़रूर मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ये आपको छोटा इसलिए दिख रहा है बिकॉज़ चार्ट थोड़ा-सा छोटा कर दिया मैंने। इसमें एक थोड़ा-सा वाइल्ड मूवमेंट ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। $68 से लेके $84। 1 महीने में ज़रूर इसके अंदर मूवमेंट्स आ चुके हैं। बट पिछले हफ्ते की बात कर लेते हैं, पिछले हफ्ते को हाइलाइट कर देते हैं। पिछले हफ्ता है ये। पिछले हफ्ते में क्या हुआ? मंडे शुरुआत हुई थी $76 के आसपास, 8150 के आसपास गया, बट मेजॉरिटी ऑफ जो तेज़ी आप देख रहे हो ये सिर्फ यहाँ पे वेडनेसडे को ही है। बाकी ट्यूसडे की कैंडल आप देख लो कितनी वीक है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर विटामिन की कमी है। थर्सडे की कैंडल ज़रूर आपको थोड़ी-सी बेटर नज़र आ सकती है। बट अगेन मार्केट इज़ स्टिल वेटिंग के ईरान का जो वॉर है, यूएस का जो सीज़ फायर है वो कितना टिकता है, बिकॉज़ पिछले हफ्ते 2-3 बार टेस्ट हो चुका है। मंडे को ईरान ने यूएई पे थोड़े से मिसाइल दागे थे, इनफैक्ट फ्राइडे को भी दागे थे। मंडे वाला का तो ईरान ने बोला कि हमने नहीं किया है, लेकिन फ्राइडे वाले का कुछ बताया नहीं। तो बिल्कुल टेस्ट हो रहा है लिमिट से ये वाला सीज़ फायर, और कब तक सीज़ फायर चलता है और कब तक ये वॉर कंक्लूड होती, दैट वी विल हैव टू वेट, अदरवाइज़ वी विल जस्ट फॉलो द लेवल्स। बाकी रेजिस्टेंस सपोर्ट सिल्वर का क्या है? लेट्स फाइंड आउट। सिल्वर का सपोर्ट है आज का इस हफ्ते का $70 का। $70 विल एक्ट एज़ एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट। रेजिस्टेंस है 84 से ऊपर, 85 $50। ट्रेंड इसका फ्लैट है। इनफैक्ट आई वुड रियली वांट टू राइट इट पॉजिटिव, बस बिकॉज़ गोल्ड नीचे है इसलिए मैं इसको पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूँ। अदरवाइज़ सिल्वर हैव कंफर्टेबली क्लोज्ड इन अ वेरी गुड ज़ोन। सिल्वर की जो ज़ोन है वो एक बहुत अच्छी जगह जाके बंद हुई है। जिस तरीके से कंफर्टेबली $80 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, बट वी विल हैव टू वेट 1-2 दिन और। 80-82 डॉलर के ऊपर क्लोज होता है देन वी कुड कंक्लूड, बट यस अगर यहाँ $82 के ऊपर बंद हो जाता है देन बायर्स विल रिजॉइस। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। ये है हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को देख लेते हैं मंडे की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मंडे हमारा शुरुआत हुआ था यहाँ से, 99.35 से स्टार्ट हुआ था।
$89 तक चला गया था बिकॉज़ न्यूज़ आ गई थी वेडनेसडे को, जिस दिन वेडनेसडे की ये है कैंडल, मैं ये हटा देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। वेडनेसडे को आपने देखा कि गोल्ड सिल्वर में कितनी बाइंग नज़र आई थी। वेडनेसडे को इसमें क्रैक नज़र आया था बिकॉज़ एक न्यूज़ आ गई थी सीज़ फायर की। सीज़ फायर तो चल ही रहा है, उसकी न्यूज़ आ गई थी कि एक पेज का कोई जो है यूएस और ईरान समझौता कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको फ़ौरन ही फैक्ट चेक करने की कोशिश करी, बट मार्केट तब तक काफ़ी टूट चुकी थी। $89 आ चुका था। $89 के बाद अच्छी ज़बरदस्त रिकवरी 96 से भी ऊपर जाके क्रूड ऑयल बंद हुआ है। इसका भी एक मसला है, क्रूड ऑयल में ये जो बड़े-बड़े क्रैक आ रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट आप ये भी देखोगे, ये वाला भी जो क्रैक है, इट इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल। 119 से फिर 78 डॉलर कुछ ही दिन में आ गया था। और ये भी जो वेडनेसडे का है, ये भी नॉर्मल नहीं है। इसीलिए मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि वी आर इन द मिड्स ऑफ बेस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग, और डीओजे को भी पता चल गया है। नाउ दे आर इन्वेस्टिगेटिंग कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उतना पहले ही किसी को पता कैसे चल जाता है कि क्रूड ऑयल की न्यूज़ आने वाली है। इनफैक्ट 2.6 बिलियन जो है दांव पे हैं, दैट वी विल हैव टू सी। 2.6 बिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्रूड ऑयल में ये थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो है, जैसे ही न्यूज़ आती है उससे पहले ही क्रूड ऑयल गिर जाता है या उठ जाता है, और दैट इज़ अ बिग कंसर्न, एटलीस्ट फॉर ट्रम्प जी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज़ इट इज़ अच्छी बात नहीं है कि आप मेरे पास न्यूज़ है और मैं ट्रेड कर लूँ, बिकॉज़ इट इज़ इल्लीगल। बट इल्लीगल तो उनके लिए होता है जिनको सज़ा का डर होता है ब्रो। सो देयर इज़ दैट। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रूड ऑयल की क्या-क्या हैं, फटाफट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का सपोर्ट जो है वो है हमारा $86 के आसपास का। तो $86 का सपोर्ट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ है क्रूड ऑयल का? सपोर्ट है $86। ऑफ कोर्स ये सपोर्ट ब्रीच होता है तो आई विल अपडेट। और रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है हमारा $103.50 का। ट्रेंड इसका अनफॉर्चुनेटली फ्लैट टू वीक कहा जा सकता है। इवन दो $120 से इसके पीक से एक ऑलमोस्ट $117-18 से $94 बंद हुआ है, बट अभी भी जिस तरीके से ये मार्च में बढ़ा था, एक सपोर्ट $86 का है और एक सपोर्ट $80 का भी है। सो वीक जोन में जाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब तक नहीं खुलेगा तब तक क्रूड ऑयल नॉर्मल जोन में नहीं आएगा। इनफैक्ट वी हैव नॉट इवन सीन द इम्पैक्ट जो एशियन इकोनॉमीज पे पड़ेगा, बिकॉज 2 महीने से क्रूड ऑयल $100 से ऊपर चल रहा है। पूरा मार्च हो गया, पूरा अप्रैल हो गया, मई आ गया, अभी भी जो है क्रूड ऑयल $100 के ऑलमोस्ट आसपास ही चल रहा है, और अभी तक हमने इसका इम्पैक्ट एशियन इकोनॉमीज पे देखा नहीं है, विच वी विल सी वेरी सून। मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर दिसंबर से हमें नज़र आएगा, जब डेफिसिट्स आएंगे और जब खर्चे बढ़ेंगे और जब जब सारे अकाउंट्स हमें दिखाई देंगे। बिकॉज मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक अगर ये चलता है तो इट विल बी रिसेशन ट्रिगरिंग इवेंट, विच ऑफ कोर्स इज मैन मेड। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो। इनफैक्ट यूएस मार्केट को देखोगे तो आप यूएस मार्केट को तो यूएस मार्केट का चार्ट लगा देता हूँ। यह है नैस्डैक का चार्ट। नैस्डैक का चार्ट है भाई साहब, ये है कैंडल 31 मार्च की। 31 मार्च से 23,000 से 29,000 आ गया, 20% अमेरिका बढ़ गया है। तो एशियन मार्केट भले ही जाए गड्ढे में, बट अमेरिका वाले एंजॉय कर रहे हैं और अमेरिका वाले ही एंजॉय करेंगे। बिकॉज शायद आपको पता हो कि नहीं हो, यूएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रूड ऑयल। तो ज़रूर उनके यहाँ महंगाई हो रही है, बट दे आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट रिगार्डिंग क्रूड ऑयल। कोई भी इमरजेंसी आएगी तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड। दो ही चीज़ें होती हैं वर्ल्ड में जिसकी वजह से देश को झुकना पड़ता है, सारे देशों को, या तो एनर्जी या फिर फूड। सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है इन दोनों चीज़ें में। एक है रशिया,
एक है यूएस और एक थोड़ा-थोड़ा ईरान भी है बिकॉज़ दे प्रोड्यूस टू मच फूड एंड दे प्रोड्यूस ऑयल एज़ वेल। तो 3-4 कंट्रीज़ ही हैं वर्ल्ड में, इनफैक्ट 5-6 ही हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, जो एनर्जी और फूड सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो देयर इज़ दैट। बाकी कुछ भी वीडियो पसंद आया हो, जानकारी सही लगी हो, तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।